नमस्कार, आपका मंगल ज्योतिष चैनल पे फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मेरी इच्छा होगी सब कुशल मंगल ही होंगे। तो हमने कल जो चर्चा की थी वो उनके स्वाभाविक मित्रता, स्वाभाविक शत्रुता की चर्चा की थी, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो उनके तात्कालिक अर्थात क्षण भर की मित्रता या कुछ देर की मित्रता या शत्रुता की चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से एक अधिष्ठी राशि में बैठ के वो किन किन भावों पे अपनी दृष्टि डालते हैं जिससे उसके फल शुभ से अशुभ में बदल जाते हैं और अशुभ से शुभ में। वो किस तरह से ही अपने मित्र राशि पे दृष्टि डाल के उसको शत्रुता के भाव देते हैं, और किस तरह से वो अपने शत्रु भाव में दृष्टि डाल के किस तरह से वो अपनी मित्रता दिखाते हैं। ये सब जो भाव होते हैं ये तात्कालिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, फिर ये परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से भाव हैं जिनसे मित्रता और शत्रुता जैसे शुभ अशुभ फल मिलते हैं। मैं चाहूंगा उससे पहले मैं कुछ नया आप सबको बताऊं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई सी नई वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अब हम चर्चा करेंगे तात्कालिक मित्रता या शत्रुता क्या होती है। तात्कालिक मित्रता या शत्रुता वो होती है कि जब ग्रह अपने स्वाभाविक मित्रता या शत्रुता को छोड़ के घर में स्थिति के अनुसार बैठकर मित्रवत व्यवहार करता है तो उसको तात्कालिक मित्रता बोलते हैं। जब कोई ग्रह अपनी अधिष्ठ राशि से कुंडली में दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें भाव में स्थित ग्रहों को देखता है तो वो उसके मित्रवत ग्रह माने जाते हैं। और वहीं अगर वो कुंडली में पहले, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव में दृष्टि डालता है तो वो उसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो आप लोग मेरे इन भावों को, मतलब मेरे इस कथन को आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार तात्कालिक मित्रता या शत्रुता वो अपने भावों के अनुसार दिए गए भावों में वो दृष्टि डालकर तात्कालिक शुभ और अशुभ फल देते हैं। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो समग्रह के बारे में करेंगे। समग्रह वो होते हैं जब किसी ग्रह का आपस में ना तो मित्रवत व्यवहार हो और ना शत्रु के व्यवहार हो, मतलब अर्थात वो सामान्य रहें, मतलब उनके साथ होने से ना तो उस भाव में कोई बुरा प्रभाव पड़े ना अच्छा प्रभाव पड़े, कोई भी परिवर्तन ना आए, उसको हम समग्रह बोलते हैं। अब उसी प्रकार सूर्य, बुध के लिए समग्रह माना गया है, और चंद्रमा, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति के लिए
समग्रह माना गया है। उसी प्रकार अगर हम मंगल की बात करते हैं तो शुक्र शनि उसके लिए समग्रह माने गए हैं। तो बुध के लिए शनि, मंगल, बृहस्पति और केतु, बृहस्पति के लिए राहु, केतु और शनि, उसी प्रकार शुक्र के लिए मंगल और बृहस्पति, शनि के लिए केतु और बृहस्पति समग्रह हैं, राहु के लिए बृहस्पति और चंद्रमा समग्रह हैं, और उसी प्रकार अगर हम अंतिम ग्रह केतु की बात करें तो बृहस्पति, शनि, बुध और सूर्य ये इसके समग्रह हैं। तो आज हमने चर्चा की कि तत्कालिक मित्र और शत्रु क्या होते हैं, और उसके पश्चात हमने ये चर्चा की कि समग्रह क्या होते हैं और कौन कौन से समग्रह होते हैं। तो आप लोग ये सब सारी चीजें समझ ही रहे होंगे, क्योंकि मैं रोज इसीलिए थोड़ा थोड़ा बताता हूँ ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठें। अब मैं चाहूँ तो एकदम से बहुत बड़ी वीडियो बनाकर इसमें डाल सकता हूँ। तो आज के समय में ना तो कोई बहुत बड़ी वीडियो देखना चाहता है और ना ही ये चाहता है कि एकदम से सारी चीजें बता दी जाएं, क्योंकि एकदम से सारी चीजें बताने पर आपके दिमाग में वो चीजें एकदम से नहीं बैठती हैं या वो बातें आपस में उलझ जाती हैं। इसलिए मैं रोज थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके आपको चीजें समझ में आए, आपका बेस मजबूत हो, ताकि आप ज्योतिष में अच्छी तरह से गणना पेश कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं। और आप सबका मंगल ज्योतिष चैनल पर फिर से धन्यवाद है। आपसे अब मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार।